सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम 24 अप्रैल को हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 2 आम का पेड़ नामक कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि हमारा जीवन कुछ अच्छा करने के लिए बना है। हम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं अच्छे अच्छे कार्य करके और अपनी समझदारी को उपयोग में लेके। तो आइए आज हम दादाजी की सूझबूझ की कहानी को पढ़ते हैं, है ना। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह सच्चा और नेक इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी और गाय भैंसें भी थीं। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। तो गांव में जो किसान रहता था वो किस प्रकार का इंसान था? सच्चा और नेक। नेक माने ईमानदार, समझदार, भला इंसान, है ना। और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कितने बेटे थे किसान के? 4 बेटे थे। और घर में उनके खेती भी थी, गाय भैंसें भी थीं। परिवार में सारे लोग मिलजुल कर कैसे रहते थे? आनंद के साथ, खुशी के साथ, है ना। उसके बाद है, धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसके बेटे लायक और समझदार थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी, अब आप घर में आराम करें, ईश्वर का नाम लें, हम कारोबार संभाल लेंगे। कारोबार माने काम धंधा, है ना। किसान ने भी अपने बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंपकर किसान जो है निश्चिंत हो गया। निश्चिंत माने उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रही। और उसके बाद बेटा क्या होता है, गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे और सब उनको दादाजी कहते थे। क्या कहते थे सब उनको? दादाजी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या, दादाजी को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे और जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। क्या गाड़ते थे जमीन में? गुठलियां। कौन सी गुठलियां? जो लोग है ना आम को खा खा करके गांव में फेंक दिया करते थे, उन गुठलियों को दादाजी गांव के बाहर जा करके गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा न लगा। वे सोचने लगे, उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है? तो अरे, लोग आम खा खा कर गुठलियां फेंक देते हैं और ये पिताजी जो हैं उस जूठन को साफ करते हैं। उनके बेटों को ये चीज बहुत बुरी लगती थी। इस कहानी को बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका भाग 1 यहीं पढ़ेंगे और इस कहानी की इस भाग की जो है हम पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के माध्यम से कर लेते हैं। किसान किस प्रकार का इंसान था? किसान सच्चा और नेक इंसान था। और किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। और किसान का परिवार कैसे रहता था? किसान का परिवार प्यार से और बड़े आनंद से मिलजुल करके रहता था। किसान के बेटों ने अपने पिताजी से क्या कहा? किसान के बेटों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप आराम करें और हम जो है आपका सारा कारोबार संभाल लेंगे। और ये बात सुनकर के किसान ने क्या किया? ये बात सुनकर के किसान ने सभी काम काज जो है अपने बेटों को सौंप दिया कि आप लोग, तुम लोग करो इस काम को। अब जो खेती बाड़ी है, गाय भैंसों का जो काम है, सब तुम लोग करो, है ना। और सब गांव वाले किसान को क्या कहकर पुकारते थे? सब गांव वाले किसान को दादाजी कहकर पुकारते थे।
दादाजी आम के मौसम में क्या करते थे? दादाजी जो है आम के मौसम में पूरे गांव में घूमा करते थे और यहाँ वहाँ जो भी गिरी हुई उनको आम की गुठली दिखाई देती थी। जो लोग है ना आम को खा खा के गुठलियां फेंक दिया करते थे, उन गुठलियों को उठा करके गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। कौन गाड़ देते थे? दादाजी। क्या चीज गाड़ते थे? गुठलियां। लोग आम का जब मौसम आता है उस समय आम को खा के गुठलियां फेंक देते थे, तो दादाजी उनको इकट्ठा करके गांव के बाहर गाड़ दिया करते थे, है ना। और यह देख करके उनके बेटों को कैसा लगता था, वो क्या सोचा करते थे? और यह सब चीजें देख करके किसान के जो बेटे थे ना, उनको बहुत बुरा लगता था। वो सोचते थे कि उनके बूढ़े बाप को, उनके बूढ़े पिताजी को क्या हो गया है। लोग अपनी जो जूठन है, उनकी जो जूठी गुठलियां फेंकते हैं, इस जूठन को वे उठा लेते हैं। तो उनके बेटों को ये चीज बहुत बुरी लगती थी। अब इस कहानी में आगे क्या होगा वो चीज बेटा अपन कल पढ़ेंगे इसके भाग 2 में। और ये आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इस पाठ को आप जितना अपन ने पढ़ा है ना, पेज नंबर 13, इसको उंगली लगा करके आप 2 बार पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न खुद बनाएंगे और उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।